वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिजिक्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है, यानी निम्न पर निर्भर नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये किस पर निर्भर नहीं करता है? ये प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। इसे आप ध्यान रखें, प्रतिरोध से ये निर्भर नहीं करता। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ओम के नियम के अनुसार V = IR होता है। तो इसका जब उपयोग करते हैं, धारा I का उपयोग करते हैं, तब वो प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंज का नियम संबंधित है। तो वही लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ठीक, किसको दिखाता है? वो ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो भाई याद रखो, प्रेरित धारा की जो दिशा है वो एक तो लेंज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या करते हैं? इससे लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं। क्या ध्यान रखना है तुम्हें? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल की दिशा को हम ज्ञात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चौथा प्रश्न है कि यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होगा। तो स्टूडेंट्स एक हम फॉर्मूला लिखते हैं कि L जो है μ0 μr पाई n² स्मॉल r अपॉन 2 और मात्रक इसका हेनरी होता है। ध्यान रखें आप। तो आप देख रहे हैं कि स्वप्रेरकत्व जो है वो n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा इसका? ए आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो स्टूडेंट्स ये फैराडे ने की थी। तो आप इसका आंसर बी सही है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, देखिए अभी हमने कुछ देर पहले ही यहाँ लिखा था, L बराबर μ0 μr पाई n² r अपॉन 2 हेनरी। तो यहाँ स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर ए सही है। अब ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है कि हेनरी मात्रक है, तो हेनरी किसका मात्रक हो जाएगा? प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें कि हेनरी किसका मात्रक है। हाँ, अब 8 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स है कि ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है तो कुंडली को 180 डिग्री कोण से घुमाया जाता है। कितने कोण से घुमा रहे हैं? 180 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? देखो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का फार्मूला जाएगा फाई बराबर φ2 माइनस φ1। φ2 माइनस φ1 निकालेंगे तो यहाँ जो एंगल निकलेगा 180 डिग्री के पे माइनस का बी ए आएगा और यहाँ माइनस, यहाँ φ1 का मान बी ए रखेंगे तो माइनस बी ए और माइनस बी ए कितने हो जाएंगे? माइनस का 2 बी ए। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कौन सा आएगा? सी नंबर का आएगा। ठीक, इसको आप ध्यान रखें। चलिए अब हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल रिक्त स्थानों में दिया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो भाई हमेशा ध्यान रखो, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, किसके में? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? भाई इन्हें हम क्या करें? पटलित बना दें। कैसे बना दें? पटलित। कैसे क्रोड बनाओगे आप? पटलित क्रोड बनाएंगे। जब पटलित क्रोड बनाएंगे तो जो एडी करेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगे। इन्हें फोको धाराएं भी बोलते हैं, ध्यान रखना। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई, देखो यहाँ ध्यान रखो, धारा परिवर्तन की दर कैसी मान रहे हैं? इकाई मान रहे हैं। तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान किसके बराबर होगा? तो यहाँ के धारा परिवर्तन को कितना मानना है? वो इकाई मानना है, एक मानना है ना। यानी तुम्हारा जो डी आई अपॉन डी टी है
अगर वो तुम्हारा कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, तो फिर जो विद्युत वाहक बल होता है वो E जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, L के बराबर हो जाता है, यानी किसके बराबर, स्वप्रेरकत्व के बराबर। ठीक स्टूडेंट, या प्रेरकत्व भी लिख सकते हैं या स्वप्रेरकत्व लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक कुंडली के अंदर लोहे के क्रोड रखने पर स्वप्रेरकत्व क्या होता है। अगर एक कुंडली के अंदर आप लोहे का क्रोड रख देंगे तो उसका जो स्वप्रेरकत्व है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा। क्या ध्यान रखना है, बढ़ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वो विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी E समानुपाती d∅/dt। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक माइनस चिन्ह और देखा होगा, है, तो इसे ध्यान रखें। माइनस चिन्ह क्या होता है कि विद्युत वाहक बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, उसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो उसका क्या करता है, विरोध करता है ना, इसलिए माइनस चिन्ह आता है, देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए 8 नंबर देखते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, इसीलिए हमने बताया माइनस आता है। तो विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा, इसी कारण वो माइनस चिन्ह आ रहा था। ठीक, लेंज का नियम का है कि संरक्षण करता है भाई, अभी हमने बताया था, ऊर्जा संरक्षण। किसको संरक्षण करता है, वो ऊर्जा संरक्षण करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात करते हैं यहाँ, दिशा। स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे, दिशा लिख देंगे। ओके, एसआई पद्धति में स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है भाई, अभी हमने बताया, हेनरी। क्या होता है, हेनरी। वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या अगर बढ़ाओगे तो प्रेरकत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर का है, ध्यान रखें। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है, इसका क्या कारण है, तो भाई चिंगारी निकलती, इसका कारण है स्वप्रेरण। इसमें एक बात ध्यान रखें, अचानक आप विद्युत परिपथ तोड़ देंगे तो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो एकदम शून्य हो जाता है। जब एकदम शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो मुख्य धारा और प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो एक ही हो जाती है ना, एक ही दिशा में हो जाती है, तो उससे चिंगारी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, अभी हमने बताया, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक कितना होता है, हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है भाई, वेबर होता है। यहाँ हेनरी कर लें आप और यहाँ वेबर कर दें, वेबर। एक कुंडली की कुल लंबाई अपरिवर्तित, देखो कुंडली की लंबाई को आप चेंज नहीं कर रहे हैं और कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर रहे हैं। फेरों की संख्या कितनी कर रहे हैं, दुगनी, तो इसका स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा, हमने बताया कि L प्रोपोर्शनल टू कितना है, n स्क्वायर है, दुगनी कर दें तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यानी कितना स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा भाई। ठीक, विद्युत जड़त्व किसे कहते हैं भाई, स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व बोला जाता है। इसमें सिंपल जड़त्व ध्यान है, सिंपल जड़त्व का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो इसका जड़त्व भी अधिक होगा। यानी कोई भी वस्तु है अपने स्वयं में जो परिवर्तन होता है ना उसका विरोध करती है, तो विरोध को अपन क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व आपने 11th में पढ़े होंगे, ब्राह्म का जड़त्व, गति का जड़त्व है। चलिए अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। दो प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 और L2 हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो इसका जो तुल्य परिपथ आएगा L बराबर L1 प्लस L2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स
अब जब किसी विद्युत परपथ को भंग कर दिया जाए तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, हमने बता दिया इसकी जो दिशा होगी वो मुख्य धारा की दिशा में होगी। किधर को होगी, वो मुख्य धारा की दिशा में, मुख्य धारा की दिशा में। इसीलिए चिंगारी वगैरह निकलती है। प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है भाई, प्रेरित धारा का मूल कारण है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी उसमें से प्रेरित धारा बहेगी, सिंपल सी बात है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। किसी बंद परपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, तो भाई ये भी वही है कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करो। बंद परपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होगी भाई, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उत्पन्न होगी, सीधी सी बात है। अच्छा अगला देखो, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम, देखो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, इस पर आप अध्ययन करें कि फाई बराबर होता है बी डॉट ए कॉस थीटा। अभी ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। तो न्यूनतम कब होगी, जब थीटा का मान, अगर आप कॉस में न्यूनतम मान होता है 0 या 0 देखते हैं 90 डिग्री है ना, कॉस 90 डिग्री में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यूज तुम रखोगे। कॉस 90 का मान कितना होता है 0 हो जाएगा, तो यहाँ मान कितना आ जाएगा, फाई बराबर 0 डिग्री आ जाएगा, 0 आ जाएगा जब आप 90 डिग्री यहाँ वैल्यू रखोगे। तो इसमें एक और बात ध्यान रखना कि तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, लंबवत होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो तल से निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी वो कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है तुम्हें, है ना। अच्छा अब देखो, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम हो गया। लेंज का नियम किसके अनुकूल है, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ये हम पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं, हेनरी होता है। ओहो सॉरी, वेबर। क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कितना होता है, वेबर होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अच्छा प्रेरकत्व का विमी सूत्र क्या होता है भाई, विमी सूत्र निकाल लो। तो ये अगर निकालना चाहो तो फिर उससे निकाल लेंगे फार्मूले से, कि एल बराबर तुम्हारा ई अपॉन डी फाई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, ये ऐसे है ना। तो डी आई अपॉन डी टी रखें भाई। फार्मूला तो ये होता है कि ई बराबर, ई समानुपाती लेते हैं, ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ तुम क्या करोगे कि फाई बराबर होता है एल आई रख दोगे। तो यहाँ कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये बनेगा कि ई बराबर एल बाहर ले लो तो डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी यहाँ नीचे आ जाए। अब स्टूडेंट्स ये विद्युत वाहक बल बोलते हैं, न्यूटन मत मान लेना। विद्युत वाहक बल या वोल्ट है इसका मात्रक, तो वोल्ट वाला आपको निकालना पड़ेगा। V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। डब्ल्यू अपॉन क्यू का विमी सूत्र रखना पड़ेगा। आई का रख देंगे AT और समय का T रख देंगे, तो यहाँ आपको वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको निकाल के बता दूँगा। ml² T-2 और A-2, कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूँगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, वही अभी हमने डिस्कस किया, फैराडे ने खोज की थी। चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम कब होता है, तो भाई अधिकतम देखो थीटा बराबर 0 जब तुम रखोगे तो मान अधिकतम होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फार्मूला वही इस्तेमाल कर लो, फाई बराबर बी डॉट ए कॉस थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। और कॉस 0 का मान 1, तो फाई बराबर बी आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अरे थोड़ा सा नीचे हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम कब होता है कि फाई बराबर बी डॉट ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 रख के आप निकाल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने की थी। और प्रेरकत्व का विमी सूत्र ये हमने बता दिया है, ml² T-2 A-2।